अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली की हाल चाल है। ठीक ठाक। मैंने कहा थोड़ी जी पंजाबी विच गल करा, नहीं उर्दू ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। सुनाई क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है मेरी बहनें भाई आंटीज़ और बच्चे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबको खुश रखे, आबाद रखे और सारी परेशानियों और मुसीबतों से दूर रखे। जी जनाब, तो ये है मेरी वीडियो एक लॉन्ग ड्राइव की अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। ये एक मेरी बहन और भाई की फरमाइश पे ये वीडियो मैंने बनाई है कि आप अपने शहर अपने जर्मनी का हमें विज़िट करवाएं। तो मैंने कहा गर्मियों में तो विज़िट करवाने का कुछ बनता भी है जवाब, सर्दियों में बंदा कहाँ जाए। सर्दी इतनी सख्त होती है कि दिल नहीं करता कि बंदा कंबल से बाहर मुंह निकाले। बहरहाल मैं अपनी बहन और भाई की जो फरमाइश थी, उनको, मेरा एक सब्सक्राइबर है तो मैं उनकी बात टाल तो नहीं सकती थी, तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी है तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा जो पाकिस्तान में है, जो जर्मनी में नहीं आए, उनको हमारा जर्मनी कैसा लगा। ये अब हम घर से निकले बिस्मिल्लाह की हस्बैंड और बच्चों के साथ। वीकेंड था और लॉन्ग ड्राइव भी बहुत मज़े की थी और कॉफ़ी और चाय हमारे साथ साथ थी। हम घर से बना के निकले थे। ये था टाइम तकरीबन 1-1:30 का। सुबह इन्होंने खाए थे पराठे और पराठे खाने के बाद जनाब पुरबाश हो के बिस्मिल्लाह करके हम लोग घर से निकल आए। जब घर से निकले तो बारिश और बर्फ़ दोनों चीज़ें बराबर जा रही थी। 20 किलोमीटर के बाद जहाँ हम लोग गए थे वो 100/10 110 किलोमीटर था जिस शहर में हमने जाना था। और अभी हम 20 किलोमीटर दूर आए तो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ ख़त्म हो गई थी। मतलब 20 किलोमीटर से लेके मेरे घर तक बर्फ़ ही बर्फ़ थी, इतनी ज़्यादा। अब देखें आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, ये देखें परिंदे किस तरह आसमान में उड़ रहे थे। ये इकट्ठा एक इनका हजूम सा था ना कौवों का। तो मैंने कहा बहुत क्लोज करके वीडियो बनाई है, बहुत ऊंचाई पे थे और मेरी बेटी ने कहा मामा वो देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्लूगल। तो ये जनाब हम लोग निकले रवा दवा अपने सफ़र में। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और मैंने कहा ख़ास तौर पे जो मेरी बहन है, जिन्होंने काफ़ी दिन पहले भी उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि प्लीज़ आप एक दफ़ा जर्मनी की शहर का, अपने शहर का भी विज़िट करवाएं और कहीं बाहर जाएं तो हमें दिखाएं, दुकानें दिखाएं हमें और रोड्स दिखाएं और लोग दिखाएं। तो मैंने कहा ज़रूर, मैं उनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। इसलिए ये वीडियो लंबी है और इसको प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये जनाब ग्रीनरी खूबसूरती तो मुक गई है जर्मनी ते, मुक गई है जर्मनी ते खूबसूरती। इतना खूबसूरत है जर्मन। हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। और ये देखें जी पंखे, ये जो फ़ैन चल रहे हैं ये इससे बिजली बनती है। साथ साथ मैं ये भी दिखाती जा रही थी, ये देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं लेकिन ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। बहरहाल जी, कभी राइट पे, कभी लेफ्ट पे, कभी फ्रंट पे, कभी बैक पे कैमरा चल रहा था, वीडियो बन रही थी। वीडियो तो बहुत लंबी बनी थी लेकिन बीच बीच में से काट के फिर मैंने इसको इस तरीके से कंप्लीट किया। मैंने नहीं जाना था लेकिन बेटियों की ज़िद थी कि हमने जो है ना वो ज़ारा से जूते लेने हैं, कुछ ने जैकेट लेनी है, एक दो चीज़ें और लेनी थी। तो मामा आप चलें, आप चलेंगी तो पापा चलेंगे। तो पापा कह रहे थे कि मामा अगर नहीं जाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। बहरहाल जी बच्चों ने मुझे घसीटा और चलें जी शॉपिंग सेंटर चलते हैं। ये हम लोग लाइप्सिक के पास जो है नोवा एवेंटस, यहाँ पे हम लोग शॉपिंग के लिए आए, बच्चे मैं और हस्बैंड। तो ये अब हम गाड़ी खड़ी करने की जगह ढूंढ रहे थे। बाहर थी बहुत ज़्यादा बारिश। दरमियान में जब हम लोग अपने शहर से निकले तो दरमियान में मौसम बड़ा खूबसूरत था, हल्की हल्की धूप भी आई लेकिन बीच में गायब होगी। अब हम शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल नीचे जो जहाँ पे उन्होंने बनाई है ना गाड़ियों के लिए पार्किंग, यहाँ पे हमने 4 से 5 चक्कर लगाए। गाड़ियाँ देख के तो हम लोग इतने परेशान हो गए कि इतना रश होगा अंदर। जब अंदर गए हैं मुझे ये समझ नहीं आई कि इतनी गाड़ियाँ, मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी, मैंने कहा इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ और अंदर देखें इक्का दुक्का इतने हैं ही नहीं लोग। दुकानों पे जो काम करने वाले हैं मे भी उनकी गाड़ियाँ हो कि दुकान पे 3-3 4-4 बंदे हैं, 6-6 बंदे काम करने वाले होते हैं। बहरहाल जी ये मैं आ गई शॉपिंग सेंटर के अंदर। अंदर आई तो
आते से मैंने तो शुरू कर दी वीडियो बनानी। मैंने तो कहा अपनी बहन भाइयों को मैंने वीडियो दिखानी है, मैंने तो यहाँ से कुछ नहीं खरीदना। सारे बच्चे, सब बच्चों के पास फ़ोन थे बेटे के अलावा। बच्चे अपने अपने फ़ोन लेके तो मुख्तलिफ दुकानों पे चले गए, कोई कहाँ चला गया। उनको पता था सबको कि अगर कोई यहाँ पे तो बच्चा घूम नहीं सकता, तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप कौन सी वाली स्ट्रीट में हो, क्योंकि ये बूथ बंदा नहीं होता, राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे इस तरह का था। मैंने कहा मैं तो अपनी प्यारी बहनों को दिखाऊंगी क्रिसमस की चीज़ें। और ये जो शॉपिंग सेंटर था ना, इन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था, लेकिन अफसोस कि यहाँ पे उस तरीके से लोग नहीं थे जिस तरह जब इनकी ईद आती है ना, क्रिसमस, इन गोरों की, तो लोग घूम फिर रहे होते हैं, उस तरीके से नहीं था। नॉर्मली आप पीछे 8-10 साल पीछे चले जाएं तो यहाँ पे बहुत रश होता था। मतलब यहाँ पे आप बंदे पे बंदा होता था, इतना रश होता था। अब देखें आपको कोई, अब वीडियो से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत कम लोग थे। मेरी नज़र में मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि अब वो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स बंद हो चुकी हैं। बहरहाल घूमना फिरना था, हमने इंजॉय करना था। ये जनाब आ गई एक बड़ी खूबसूरत सी ना, इसको आप कह सकते हैं कि बच्चों की खिलौनों की दुकान, बहुत बड़ी थी। लेकिन मेरे बच्चों ने इस तरफ नज़र डाल के दूसरी साइड पे कर ली, क्योंकि मेरे बच्चों को अब खिलौनों से वो नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों के खिलौने थे इधर, इनको इतनी दिलचस्पी नहीं होती खिलौनों के साथ। ना ही किसी पार्कों में जाने की होती है कि जहाँ पे झूले हों तो हम जाएंगे, पहले बहुत बहुत कहा करते थे। तो ये बच्चों का एक छोटा बेटा जो था मेरा 11 साल वाला, वो कह रहा था कि मामा मैंने स्लाइड पे जाना है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आप इनको ले जाए स्लाइड पे। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं मैं बड़ी वाली बेटी को लेके थोड़ा सा उसकी 1-2 चीज़ें लेनी है तो मैं उसको ले देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो ये साथ साथ मैं आपको दुकानें भी दिखा रही थी, कहाँ 20%, कहीं 30%, कहीं 40%। मैं इनके साथ एक ही दुकान पे गई हूँ, 2 दुकानें पे गई हूँ। इंटर स्पोर्ट पे गई थी, H&M पे गई थी, H&M जिसको कहते हैं। इस पे इसलिए गई कि मेरी बेटी को इंटर स्पोर्ट पे एक जैकेट बड़ी पसंद आई थी, ये वाली। ये जैकेट थी 120 की, 120 यूरो की जैकेट, बहुत खूबसूरत थी। प्राइस भी मेरे हस्बैंड कहते कि बिल्कुल ठीक है इसके हिसाब से, बेटी के हिसाब से। लेकिन मसला ये था कि ये ब्लैक नहीं है। ब्लैक चाहिए थी इनको जैकेट, बेटी को भी ब्लैक चाहिए थी, मगर इधर जो था कलर रेड था। इसने कहीं देखी हुई थी इंटर स्पोर्ट पे, यहाँ पे इसको साइज़ नहीं मिला। तो ये जनाब मुझे पसंद आ गई, ये कलर, पर्पल कलर। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं पूछता हूँ आपका साइज़, मेरा ज़रा एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है। तो वो इन्होंने पूछा। मैंने कहा 2-3 पैंट के ऊपर सर्दियों में प्लोवर जो है वो ले लेती हूँ, लेकिन प्लोवर्स को हाथ ही नहीं लग रहा था, इतने एक्सपेंसिव थे। कलर बड़े खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत स्किन कलर, ग्रे कलर, बहुत खूबसूरत। लेकिन 80, 90, 120, 60 यूरो बहुत एक्सपेंसिव थे। और मैं इतनी महंगी चीज़ें ना पहनती हूँ ना बच्चों को पहनाती हूँ। बहरहाल जी, फिर भी हस्बैंड ने महंगी चीज़ें बच्चों को ले ही दी। फिर थोड़ी सी मैं गुस्से भी हो रही थी, तो कहते हैं कोई बात नहीं है, बच्ची हैं, कोई बात नहीं है। बात तो सुन लेती हैं हमारी कि हम जो चीज़ उनको लेके देते हैं वो ले लेती हैं, कहाँ बच्चे मानते हैं। ये जनाब डायमंड के 2-3 सेट लगे हुए थे, दिल तो ऐसे कर रहा था शीशे को तोड़ूं और निकाल लूं। अफसोस ये काम मैं कर नहीं सकती थी। और ये जो है ना, पहले हम ऊपर गए हैं हाँ H&M पे, लेकिन फिर बाद में नीचे आ गए। यहाँ आके मैंने ज्वेलरी देखनी शुरू होगी, शूज़ देखने शुरू होगी। अफसोस मैं शूज़ पहन नहीं सकती हील वाले, लेकिन मैंने कहा कि पहनो ना पहनो, वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। बहरहाल मेरी बेटी तो ज़्यादा ज्वेलरी की शौकीन है, उसको बहुत अच्छी लगती है ज्वेलरी। तो वीडियो मेरी बड़ी स्लो थी, लेकिन वीडियो को मुझे थोड़ा सा तेज़ करना पड़ा ताकि मैं पूरी वीडियो आपको दिखा सकूं। ये फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो डैशमैन पे घुस के, डैशमैन पे इतना बड़ा उन्होंने 50% अंगे बोर्ड, 50% ब्लैक फ्राइडे का लगाया हुआ था। हम लोग सैटरडे गए थे। बहरहाल जिस जगह पे जाओ, मुझे यहाँ पे 2 जूते पसंद आए, दोनों मेरे साइज़ के नहीं थे। मेरा था 43 साइज़, यहाँ पे 41 से ऊपर साइज़ ही नहीं था। यहाँ 50%, 30%, 20% ऑफ लगा हुआ था ब्लैक फ्राइडे की वजह से। मैं तो बस ये वाले जूते, एक ये जूता मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये पेंसिल हील थी और हस्बैंड मुझे कह रहे थे ये तुम पहन सकती हो। मैं असल में हील वाला जूता बिल्कुल नहीं पहन सकती। ये शूज़ मुझे पसंद आया, बड़ा खूबसूरत शूज़ था, 89 का था। 89 मीन्स 90 यूरो का, मगर 30% इस पे ऑफ था। ये मुझे बड़ा पसंद है। एक ये 2-3 जोड़े पसंद आए, लेकिन
अफसोस कि मेरा साइज़ नहीं था। ये 41 से ऊपर साइज़ ही नहीं इनके पास नहीं थे। और मुझे फिर गुस्सा बहुत आया, तो मैंने कहा निकलें बाहर। कहते हैं आप देख तो लो, हो सकता है 43 तुम्हें मिल ही जाए। बहरहाल लॉन्ग में मुझे 43 नहीं मिले -1 पे, बड़ा गुस्सा आया। और ज़ारा पे भी मुझे अपना साइज़ नहीं मिला। बेटी का साइज़ ज़ारा पे भी मिल गया था, उसका 40 है, 41 तक हर जगह पे मिल जाते हैं। एक मुझे ये बड़ा पसंद आया, लेकिन हस्बैंड देख के चुप कर गई। फिर कहते हैं पहन के देखो। पहनना क्या था कि वो जा ही नहीं रहा था मेरे पाँव में, क्योंकि ये 41 था साइज़। और ये 108 यूरो का मैं आपको अभी एक दिखाती हूँ। 109 यूरो, 109 नहीं बल्कि 110 के ना 5 सेंट कम। 110 यूरो का ये जूता था, 40% इस पे अंगे बोर्ड लगी हुई थी ब्लैक कलर में। ये 41 था। अगर ये मुझे पूरा होता तो मैं भी मेरे हस्बैंड, तो तब मेरे हस्बैंड जो है ना वो ये ज़रूर मेरे लिए ले लेते। बहरहाल हम लोग ऊपर और नीचे घूम फिर रहे थे। आइसक्रीम खाई बच्चों ने 2 दफ़ा। और C&A पे भी गई, लेकिन वहाँ से मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। ये वक्त ऐसा था कि जब हम 8 साल पीछे जाएं ना, 6-8 साल पीछे, तो ये जगह भरी हुई होती थी। ये चेयर्स आपको खाली नहीं मिलती थी। दिन का टाइम मतलब 3 बजे का टाइम। और अब बिल्कुल वीरान हुआ हुआ था ये जो था ना शॉपिंग सेंटर, बिल्कुल। और ये देखें कितना खूबसूरत बारासिंगा इन्होंने बनाया हुआ था। और ये आर्टिफिशियल पौधे थे। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे पौधों को हाथ मत लगाओ, हर पौधे को देखती हूँ। मैंने कहा इसलिए मैं चेक करती हूँ कि अंदर ऐसे ओरिजिनल पौधे किस तरीके से उन्होंने इस मौसम में लगाए हुए हैं। लेकिन ओरिजिनल पौधे नहीं, ये आर्टिफिशियल पौधे थे। और बड़े खूबसूरत पौधे। ये बड़ा खूबसूरत बच्चों का इन्होंने एक ना स्पील प्लस बनाया हुआ था खेलने के लिए। देखा नीचे 70% भी इन्होंने अंगे बोर्ड लगाई हुई थी। और ये था एक स्लाइडिंग। मेरा बेटा कह रहा था मैंने इधर करनी है स्लाइड, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप इसको यहाँ पे ले जाएं, मैं बड़ी बेटी के साथ थोड़ा सा घूम फिर लेता हूँ। तो ये बड़ा खूबसूरत जगह। नीचे इन्होंने इतनी मोटा एक प्लास्टिक सा लगा होता है कि बच्चा अगर गिरे भी तो उसको लगे ना, मतलब इतनी यहाँ पे बच्चों की केयर होती है। ये वाले आर्टिफिशियल नहीं थे, ये ओरिजिनल पौधे थे। ये वाला भी ओरिजिनल पौधा था जो नीचे आपको नज़र आ रहा। सामने आपको फ्रूट की दुकान नज़र आ रही है। वैसे तो मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा जो है ना वो यहाँ के फ्रूट दिखाए हैं। और क्योंकि इनकी क्रिसमस है ना, इनकी ईद आ रही है, तो उसके हिसाब से लोग शॉपिंग के लिए आए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी थी, तो लाइप्जिग शहर के लोग कम थे, बाहर के लोग ज़्यादा थे। ये जो घूम फिर के जो नज़र आ रहे हैं ना, ये बाहर की हैं। हर दुकान पे 1 या 2 बंदे घुसे हुए नज़र आएंगे आपको, जिस तरह हम लोग थे 5 के 5 अंदर दुकान के अंदर, इस तरह। और खाने वाली जगह भी वीरान पड़ी हुई थी। और ये सारी गाड़ियों का ना एक वो बनाया हुआ है उन्होंने, गाड़ियाँ जहाँ खड़ी करते हैं। तो फिर मैं तो आ गई गाड़ी में। मैंने कहा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। बच्चों को भी मतलब आइसक्रीम तो उन्होंने खा ली थी, कॉफ़ी शफ़ी तो हम साथ लेके जाते हैं। हमने कहा कि हम लोग जो है ना वो मेन सेंट्रो में जाते हैं। तो यहाँ से निकले, ये मगरिब से पहले का टाइम है। बड़ा खूबसूरत व्यू था। और यहाँ पे मज़े की थी। बारिश भी छोटी छोटी सी शुरू हुई हुई थी। जब आए थे तब भी बहुत बारिश थी, और अब भी बारिश हो रही थी। और ये जो नोवा इवेंटस से हम निकल के हम लोग स्टड वाली साइड पे जा रहे थे ना, मेन सेंट्रो में। और इसके अंदर म्यूला एलडी, उसके अलावा डैशमन, C&A, H&M, सारे स्टोर्स इसके अंदर थे। बहरहाल इंटरस्पोर्ट थे। इंटरस्पोर्ट की भी काफ़ी बड़ी दुकान थी वहाँ पे, तो मैंने आपको दिखाया भी है। तो इतनी खामोशी थी, इतनी गाड़ियाँ थी, अंदर भी इतने लोग थे, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं थे, लेकिन खामोशी थी। ये वीडियो जो है ना आपको पूरी की पूरी मेरी बातों की सुननी पड़ेगी। ये कीनो था, जिसको सैनमा कहते हैं। मैकडोनल्ड भी था। मैकडोनल्ड तो खैर कोई भी नहीं सोचता उसके बारे में अब, माशाल्लाह मेरे बच्चों को अक्ल आ गई भी है। पहले होता था घर से निकलना मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड, अब नहीं। अब कोई बच्चा भी मैकडोनल्ड के बारे में जो ना नहीं कहता। तो हमने जो ना टर्किश खाना खाया था, बड़े मज़े का था। ये मैं दिखा रही थी कि देखें वाइट लाइन से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं है। तो ये आगे जो था हम पर लगा हुआ था इशारा, तो उस वजह से गाड़ियाँ सारी रुकी हुई थी। बारिश भी हो रही थी, लेकिन अ, हर बंदा जो था ना डिस्टेंस रख के गाड़ी चलाता है इधर ना। और खूबसूरती देखें आप, ग्रीनरी देखें। वैसे तो हमारा पाकिस्तान दुनिया में सबसे खूबसूरत है, लेकिन जब हम जर्मनी को देखते हैं तो ये उससे भी खूबसूरत है।
और मगरिब हो चुकी थी, पूरी अजान हो चुकी थी। अब हम मेन सेंट्रम में आ चुके थे। मेन सेंट्रम में हमें 25 मिनट लगे थे वहाँ से दूसरे शॉपिंग सेंटर से इधर आते हुए। अभी हम जा रहे हैं उसी साइड पे। तो ये वीडियो मैं इसलिए साथ साथ बना रही थी क्योंकि मेरी बहन और भाई जो दो हैं मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आप हमें ज़रूर रात का भी सीन दिखाएं, दिन का भी दिखाएं। तो इसलिए मैंने शॉपिंग सेंटर ख़ास तौर पे दिखाएं, तो इसलिए फिर मुझे ये वीडियो इतनी लंबी बनानी पड़ी। इस वीडियो में खाने वाली कोई भी डिश नहीं होगी। हाँ, जब हमने खाना खाया था वो डिश आपको नज़र आएगी। तो देखा कितनी रोशनियाँ, कितनी चहल पहल, रात का टाइम हो दिन का टाइम हो, यहाँ पे बिल्कुल आपको शोर नहीं नज़र आएगा। ये चर्च था और ये यहाँ पे कोई होटल से थे। तो मैं ज़ूम कर रही थी, असल में वीडियो इतनी लंबी थी ना, तो मैंने कहा मेरी बहनें बोर ना हो जाएं। ये देखिए हमारे मेन सेंटरों में ये वाली स्टासेबान इसको कहते हैं ना, ये चलती हैं। तो साथ साथ मैं दिखा रही थी। तो अब हम जिस जगह पे जाना था वहाँ पे पहुँच चुके थे। कैमरा कभी लेफ़्ट कभी राइट हो रहा था और इस साइड पे होटल भी काफ़ी ज़्यादा थे और ये बिल्कुल मेन सेंटर में शॉपिंग सेंटर। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे इतना रश था, शायद वो शहर से हट के है इसलिए वहाँ पे इतना रश नहीं था। यहाँ पे बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। और ये 3 स्टेप्स हैं इसके। तो हम लोगों ने गाड़ी जो ऊपर पार्क की थी उसकी मैंने पार्किंग वाली वो लगाई थी, लेकिन फिर मैंने काट दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो यहाँ पे भी थोड़े घूमे फिरे तो ये बेटी मेरी कहती है, छोटी वाली सेकंड वाली, कि मम्मा प्राइम मार्ट पे चलते हैं। मैंने कहा वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और वाकई कुछ भी नहीं था। जिस हिसाब से ये बच्चियाँ कह रही थी उस हिसाब से कुछ भी नहीं लिखा हुआ था उन्होंने। 30%, 70%, 20% मुख्तलिफ चीज़ों पे। मैंने इनको जीन्स दिखाई, मैंने कहा देखो 30% से काट के। तो यहाँ प्राइम मार्क पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लंग वाइलिश हो रही थी। मे बी मीन्स लंग वाइलिश मीन्स बोर हो रही थी, तो मैं बाहर निकल आई। मैंने कहा मैं अपनी बहनों के लिए क्यों ना वीडियो बनाऊं। और ये टाइम था तकरीबन 7 सवा 7 का टाइम हो चुका था। ये था हमारा प्राइम मार्क। इस पे मेरे हस्बैंड अंदर चले गए, मेरी बेटी ने एक पुलोवर लिया, एक दो पुलोवर लिए, एक 17 का और एक 10 का, ये लेके, और जो बिल्कुल बेकार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। बहरहाल उन्होंने ले लिए। मैंने कहा मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ, आप लोग जाएं जाके जो लेना ले लें। तो फिर वहाँ से हम लोग सीधा जो था ना, एक स्ट्रीट जाती थी, ये चर्च था और यहाँ पे ऑफिस थे 2-3। ये हस्बैंड मुझे बता रहे थे, मुझे तो खैर पता नहीं था। और यहाँ पे एक इन्होंने बहुत बड़ा ना लगाई हुई थी, मार्क मार्केट लगी हुई थी। शुरू होनी थी परसों, मंडे से शुरू होनी थी इसकी वाइनाख्त की, क्रिसमस की। तो फिलहाल उन्होंने सारे शॉप्स वगैरह बना दी हुई थी अंदर। ये खुला सा ग्राउंड होता है ना, उसके अंदर उन्होंने चारों तरफ जंगला लगाया हुआ था अंदर, जो बना दी थी। और ये जनाब खूबसूरत सा हमारा इधर इनका, हमारे जर्मनी में जो इनका खूबसूरत सा चर्च है, जिस तरह हमारी खूबसूरत सी मस्जिद होती हैं इस तरह इनके चर्च हैं। और बड़ा प्यारे तरीके से उन्होंने इसको सजाया हुआ था। और ऑफिस पे यहाँ पे एक दो थे, मेरे हस्बैंड बता रहे थे, नीचे दुकानें हैं। और अब हम जो है, ये मैं आपको दिखा रही थी जो मार्केट है, क्योंकि क्रिसमस जो थी ना वो मंडे से लेके 20 तक, आई थिंक 20 दिसंबर तक ओपन रहती हैं। लोग ख़रीदारी के लिए दूसरे शहरों से आते हैं। बड़ा खूबसूरत सा है। और ये रात का सीन था। अब ये देखें, ये तकरीबन 7:45 हो चुके थे। अब हम ज़ारा पे घुस गए। जब ज़ारा पे गए, यहाँ ज़ारा पे जो था वो कैमरा अलाउ नहीं था। वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाला खड़ा था, कहता आप कैमरा बंद कर दें। बहरहाल मैंने कैमरे को बंद किया, उन्होंने 4-5 चीज़ें ख़रीदी, मैं बाहर आ गई। बाद में मेरे हस्बैंड ने, पता चला घर जब पहुंची तो मेरे लिए गिफ्ट परफ्यूम था, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये रात का सीन था। ये बिल्कुल सेंटर में हम आ गए जहाँ पे खाना खाना था। और ये मैं दिखा रही थी चंदा मामू। और जिस अरबी की दुकान पे आए तो वहाँ पे जनाब मैंने पहली बार सीख कबाब इस तरीके से बाहर किसी होटल में खाए। यहाँ पे बच्चों ने जो था वो डोनट लिया, रोटी वाला, और मैंने जो है सिर्फ जो है ना सीख कबाब और सैलेड खाया बस, और चटनी के साथ। तो उसके बाद हम निकल आए घर की तरफ।
ये टाइम था तकरीबन 9:45 का। ये हम बानोफ पे थे जहाँ पे ट्रेनें आती जाती हैं ना। ये 24 आवर खुला रहता है। इसके अंदर मैकडोनल्ड है, डैशमन है, बर्गर किंग है, बहुत सारे स्टोर हैं। तो अब देखिए रात का टाइम है लेकिन पुरसुकून, दिन का टाइम पुरसुकून। राइट लेफ़्ट साइड पे ट्रेनें आती हैं और ये अंडरग्राउंड जो ट्रेनें चलती हैं वो भी इधर ही से चलती हैं। और देखें गाड़ियाँ आपको हर जगह पे, हर घर के आगे 2 गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना वो लेनी बड़ा आसान काम है लेकिन उनको रखना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है। ये लेफ़्ट साइड पे जो थी ना हमारी नोकल स्टासेबान इसको कहते हैं, ये ट्रेनें जो मेरे शहर में भी हैं। वहाँ से निकलते निकलते हमें बज के 10:30 शहर से निकलते। और ये देखें रास्ते में जो तूफ़ानी बर्फ़ पड़ी है मैं क्या बताऊँ। 2 जगह पे मैंने इनको कहा गाड़ी रोक दे क्योंकि आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आगे आपको मैं दिखाती हूँ। अभी तो ये स्टार्ट हुई, ये देखें ऐसा लग रहा था शीशा तोड़ के बर्फ़ सारी अंदर की तरफ आएगी। और आगे वाली गाड़ी जो थी ना वो थोड़ी सी स्लिप भी कर रही थी। तो मैंने इनको कहा आप आराम से चलाएं, कोशिश करें एक साइड पे खड़े हो जाएं। कहते घर तो पहुंचना है ना। तो हमारा घर वहाँ से 1 घंटे का सफ़र था, जब लाइप्ज़िग से हमारा घर। बहरहाल हम लोग निकले और इतनी स्पीड में थी। मुझे ये वाला मौसम बहुत, इस मौसम से मुझे बहुत खौफ आता है, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। बहरहाल जी घर तो आना था। और मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइएगा ज़रूर हमारा जर्मनी आपको कैसा लगा। जर्मनी हमारा जो है। लेकिन ये जिन बहन और भाई ने मुझे फरमाइश की थी ना कि आप हमें अपना बाज़ार दिखाएं, रोड्स दिखाएं, ट्रेन्स दिखाएं, तो ये उनके लिए स्पेशल वीडियो है। जो यहाँ रहते हैं उनके लिए तो आम सा है ना, उनको तो पता है हर जगह का। तो ये देखें कितनी स्पीड में बर्फ़ पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा स्पीड में बर्फ़ पड़ रही थी। और ये सफ़र हमारा जो था वो 2 घंटे में हुआ था, जो 1 घंटे का सफ़र है। अब हम बिल्कुल अपने घर से तकरीबन 15 मिनट दूर थे। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये 3 गाड़ियां थी। दरमियान वाली मुझे नहीं पता क्यों थी, आगे वाली गाड़ी जो थी ना वो नमक रोड पे फेंक रही थी। ठीक है। और साथ एक इनके पास एक वो होता है, बर्ड्स सा होता है, वो मारते जाते हैं और नमक फेंकते जाते हैं ताकि कोई गाड़ी यहाँ पे स्लिप ना हो। क्योंकि पता है, रात को ये होता है जब बर्फ़ पड़ती है ना तो जो बर्फ़ होती है ना वो जम जाती है। जमने की वजह से गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, स्लिप होने से एक्सीडेंट होते हैं। तो ये अभी बर्फ़ शुरू हुई है और उन्होंने ना डालनी शुरू कर दिया, नमक डालना शुरू कर दिया है। देखा कितना ख्याल रखते हैं। ये रोड्स का भी कितना ख्याल रखते हैं, लोगों का तो रखते ही रखते हैं। ये लोग झूठ नहीं बोलते, हर काम ईमानदारी के साथ करते हैं। किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते। और सच बोलने वाले ये लोग हैं। और हम लोग जब अपने घर के बिल्कुल नज़दीक 10 मिनट के सफ़र पे पहुँचे, अब ये तो 11:30 पौने 12 का टाइम हो चुका था, 11:35 बल्कि। तो यहाँ पे तूफ़ानी बारिश, पीछे तूफ़ानी बर्फ़, आगे तूफ़ानी बारिश। ये है जर्मनी का मौसम, कभी जो है ठंडा कभी गर्म, पता नहीं चलता। सर्दियों में गर्म गर्म और गर्मियों में ठंडा। मेरी बेटी, मैं अब आते से मैंने कहा दिखाऊं साथ शॉपिंग, क्योंकि मैं वीडियो कंप्लीट करना चाहती। मेरी बेटी ने ये 60 यूरो का ले लिया एडिडास का पजामा, क्या कहेंगे ट्राउज़र, जो मुझे इंतहाई क्या कहेंगे फजूल लगा। बहरहाल दूसरी बेटी ने लिए अपने शूज़। ये शूज़ लगे हुए थे 90 यूरो के, तो बेटी को मिले हैं 50 यूरो से। ये शूज़ मुझे अच्छे लगे थे। मेरे हस्बैंड ने ये रेड वेलवेट, मेरा फेवरेट परफ्यूम है, ये इन्होंने कहीं ज़ारा से लिया जब मैं बाहर आ गई थी। अंदर घूमती रही हूँ, कैमरा मेरा बंद था। बाहर आई तो उन्होंने मेरे लिए ये गिफ्ट लिया। ये था प्राइम मार्क का गन, 17 यूरो का ये था स्वेटर। और ये हाई नेक टाइप बहुत पतला सा था, मुझे बहुत बुरा लगा। ये मैं उस वक्त अंदर नहीं न गई, तो ये मेरी बेटी ने पापा को कह के, तो मैंने ये लेना ही लेना, उसको पसंद आया तो ले लिया। ये 10 यूरो का था, वो 17 का था। ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई। सिर्फ नाम है, प्राइम मार्क पे कुछ भी नहीं है। कहने को कहते हैं बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं, मुझे कोई ख़ास नहीं लगा। ये एक बेटी का ये था, मेरा परफ्यूम था। और जिसने ये स्प्लोवर और लिया उसने कहा जी मुझे चाहिए जैकेट, और ये जैकेट थी ज़ारा पे लगी हुई, इसी की वजह से तो हम ये थे। इसको बड़ी पसंद थी, इसने देखी, इसने कहा लेनी है। जैकेट थी 69 यूरो, 69 यूरो और 99 सेंट, लेकिन ये हमें पड़ गई 79 यूरो की। जब हम लोग कासे पे गए तो फ्याज कहते हैं, मैं उस वक्त ये कासे पे गए तो मैंने फ़ौरन बाहर आ गई। मैंने कहा इतने ज़्यादा लोग हैं ना, अजीब सी फीलिंग हो रही है।
तो वो कहती है जी वो फ्राइडे को लगी हुई थी 69 यूरो की। अब जो सही प्राइस है वो इसकी 79 यूरो की। बहरहाल ले ली। ये मेरे बेटे का एक प्लोवर ले लिया 12 यूरो का। जैकेट मुझे बस 100 लगी। ये थी असल दो चीज़ें मेरी बड़ी बेटी की। ये बेटी का 120 यूरो का, 120 यूरो का ये शूज़ आया जो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत, बहुत डिसेंट सा। और ये विंटर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पिछले साल जो लेके दिए थे वो उसको जो है वो छोटा हो गया, पता नहीं क्यों अचानक ही। और ये वाली बेटी ने ये जैकेट ली। ये मैंने पसंद अंदर कर दी थी, मैं बाहर आ गई ना, फिर पीछे से मुझसे इसने पूछा कॉल करके, मामा ये जैकेट। मैंने कहा आप ले लें अगर आपको पसंद है। ये बड़ी सुपर डुपर जैकेट थी, विंटर की, लॉन्ग भी थी, घुटने से जो हमारा घुटना इससे काफ़ी नीचे तक थी। तो कहती मामा सुबह के टाइम बहुत ठंड होती है। थी इसके पास मेंटल भी हैं, जैकेट्स भी हैं, लेकिन ये जैकेट मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा अगर मेरा साइज़ होता तो मैं भी ज़रूर ले लेती। वही बात कि MSL। तो अब दे मुझे इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।